गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चंद्रा इंस्टीट्यूट। आई एम धर्मेश सर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके लिए वोकैब की एक महा ट्रिक की जादू वाली क्लास, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं। जी हाँ, आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, आज से स्टार्ट हो गया है वोकैब का जादू। जी हाँ, बिल्कुल जादू ही होगा। जादू का मतलब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, जादू का मतलब यहाँ पर हो जाएगा किससे? ट्रिक से। दैट मीन्स आज तक जो इंग्लिश लैंग्वेज आपको लगती थी, जिसके वोकैब, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको लगती है इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने में, दैट इज क्या होती है? वोकैब होती है। जी हाँ, वोकैब आपके लिए बहुत बड़ी हर्डल होती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप तैयारी चाहे जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हो, आप तैयारी चाहे किसकी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी कर रहे हो, या आप तैयारी किसकी कर रहे हो, आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, आप बैंक, एसएससी, रेलवेज, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी एग्जाम की XYZ किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इफ यू आर द एस्पिरेंट्स ऑफ एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के आप एस्पिरेंट हैं, बस क्या करना है आपको रेगुलर जुड़ना है क्लासेस में और देखना है कि कैसे वोकैब आपके लिए दुनिया का सबसे आसान काम लगता है। तो बिना किसी देरी के, जी हाँ, विदाउट एनी डिले, वोकैब के सारे सेक्शंस में आपको पढ़ाऊंगा विदाउट एनी डिले। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत। और स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के। मैं सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा। जी हाँ, मैं सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा। और डियर स्टूडेंट्स, एक बार अपने अपने लेवल पर आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और देखिए, नहीं तो मैं आपको मजबूर कर दूंगा लाइक और शेयर करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल एकदम मुस्कुरा के पढ़ना है आपको। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, एकदम मुस्कुरा के पढ़ना है आपको। चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर बात करें वोकैब की सेक्शन की, इफ वी टॉक अबाउट वोकैब सेक्शन, अगर हम लोग वोकैब के सेक्शन की बात करें तो वोकैब के सेक्शन में देयर इज सम टर्म्स दैट इज सिनोनिम्स, एज यू नो दैट वेरी वेल, बहुत टाइम नहीं लूंगा। सेकंड इज एंटोनिम, थर्ड इज, एज यू नो दैट, one word substitute, and next one is idiom and phrases, idioms and phrases, and last is spelling correction. और स्पेलिंग टेस्ट। कितने फ्रेजेस आपके होते हैं वोकैब के सेक्शन के? जी हाँ, आज मैं सिर्फ आपसे वोकैब की बात स्टार्ट कर रहा हूँ। वोकैब के सेक्शन के इतने फ्रेजेस होते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इडियम फ्रेज या स्पेलिंग करेक्शन, सभी की मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप लोग, जी हाँ बिल्कुल, आप लोग एक एक वर्ड को नियर अबाउट 50,000 वर्ड, 50,000 वर्ड की बात मैं आपसे करूंगा, नियर अबाउट 50,000 वर्ड्स यू कैन लर्न वेरी इजिली विदाउट एनी एफर्ट। किसी भी एफर्ट के बिना आप लोग 50,000 वर्ड्स की बात मैं आपसे स्टार्ट करने जा रहा हूं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, 50,000 50,000 वर्ड्स की बात मैं आपसे करूंगा विदाउट एनी डिले। देखिएगा, यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, मैं बात करूंगा आपसे सिनोनिम की। जी हाँ, बात करूंगा किससे? सिनोनिम, दैट मीन्स इसे आप लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द, जिनके क्या होते हैं? अर्थ समान होते हैं। डियर स्टूडेंट, जिनके क्या होते हैं? अर्थ समान होते हैं, दैट इज वो आपके क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट, आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोग वोकैब जब भी पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? आप रटते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी वर्ड मैंने दे दिया, जैसे मैंने वर्ड आपको दे दिया कॉमली, तो कॉमली का स्पेलिंग क्या होता है समझिएगा। एक वर्ड मैंने आपको दिया COMELY, कॉमली, और मैंने बता दिया सुंदर, तो आप कैसे रटते हो? कॉमली का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है, सुंदर होता है, सुंदर, COMELY, ऐसा आप रटते हो। जी हाँ बिल्कुल, एकदम रटने का प्रयास आप करते हो। और इसका एक सिनोनिम याद कर ले तो ब्यूटीफुल। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी बात करेंगे एग्जाम के क्वेश्चंस की, तो एक ऐसा वर्ड आपसे पूछा जाता है, एक ऐसा स्टूडेंट वर्ड आपसे पूछा जाएगा जो आपकी पहुंच से थोड़ा सा दूर होता है,
और एक ऐसा वर्ड उसका सिनोनिम में पूछा जाएगा जो आपको बहुत इजीली आता होगा। जी हाँ, जो आपको बहुत इजीली आता होगा। जैसे कॉमली का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल होता है, यानी सुंदर, मनोरम, आकर्षक होता है। तो आप क्या करते हैं? इसे रटते हैं। जी हाँ, आप क्या करते हैं? इसे रटते हैं। अब मैं इसकी आपको बताऊंगा धुआंधार ट्रिक, कैसे सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कॉमली का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है? सुंदर होता है। या एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, या हम बोल सकते हैं क्या होता है? आकर्षक होता है। जी हाँ, क्या होता है? आकर्षक होता है ना। या मनोरम जिसे बोलते हैं, यानी हिंदी मीनिंग बहुत सारे। अब अगर इस कॉमली वर्ड को आपको याद करना हो तो डियर स्टूडेंट्स याद कैसे करेंगे? जी हाँ, अच्छा ये बताइए, जो सुंदर होता है, जो व्यक्ति क्या होता है? सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, क्या बहुत हार्ड होता है? क्या हार्डनेस में सुंदरता होती है? जो बहुत कठोर होता है वो सुंदर होता है क्या? अट्रैक्टिव होता है? बताइए। सुंदर जो भी होगा वो बहुत ही क्या होता है? मुलायम होता है, बहुत ही क्या होता है? कोमल होता है। अगर हम लोग यहाँ पर कॉमली वर्ड को अगर हम लोग यहाँ पर कोरिलेट करें, किसी वर्ड से जोड़ें, तो कॉमली मतलब अगर हम लोग देखें तो कॉमली का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण कैसा हो रहा है? बोलिए। जो क्या होता है? जो बहुत सुंदर होता है, मनोरम होता है, वो कैसा होता है? वो कोमल होता है। क्या होता है? कोमल होता है। और कोमल जो होता है वही क्या होता है? कॉमली होता है। तो अगर इस वर्ड को हम लोग किससे कोरिलेट कर लें? किससे? जी हाँ बोलिएगा, किससे? कोमल से कोरिलेट कर लें तो आपका वर्ड याद हो जाएगा आपको। कोमल क्या होते हैं? कॉमली होते हैं। दैट मीन्स क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। इट्स ए स्टार्टिंग। हम लोगों ने स्टार्ट किया है बहुत सारे वर्ड, सिर्फ एक ही वर्ड्स नहीं, बहुत सारे वर्ड्स। कोमल का मतलब क्या होता है? सुंदर, यानी कॉमली जो होता है वो क्या होता है? कोमल होता है। कोमल हमेशा क्या होता है? सुंदर होता है, आकर्षक होता है, मनोरम होता है। जी आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा, देयर विल बी नो सिंगल वर्ड विच यू कांट रिमेंबर इन क्लास। यू कैन लर्न वेरी इजिली इन द क्लासरूम। क्लासरूम में ही आपको याद करना है। देखिए नेक्स्ट वर्ड की बात करूंगा मैं आपसे। अब इसी पैटर्न पे सिनोनिम्स आपके चलेंगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड मैंने आपको यहां पर दिया, जैसे आप लोग को पता है इसका मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्टिव तो आपको पता ही है, अट्रैक्टिव तो आपको पता ही है। तो अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक होता है। अब इसमें कुछ भी रटने की आपको जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे अब आपको वर्ड क्या दिया गया? आपको वर्ड दिया गया क्या? वर्ड आपको दिया गया प्रेटी। जी हाँ, क्या? प्रेटी। स्टूडेंट्स आपको वर्ड क्या दिया गया? प्रेटी, PRETTY, प्रेटी। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, कई बार पूछा गया। और प्रेटी का मीनिंग भी क्या होता है बताइएगा जरा मुस्कुरा के? सुंदर या आकर्षक। जी हाँ, प्रेटी का मतलब क्या होता है? सुंदर या आकर्षक होता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर करें भाई, एक बार जल्दी से आप लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीज करें और वीडियो को शेयर करें। जहाँ बिल्कुल मैं आपके बीच आ गया हूँ, बहुत सारे डियर स्टूडेंट जुड़े हैं। कुलदीप सिंह, कृतिका त्रिपाठी, श्रेया, रजत चौधरी, जयास अबुल, ब्रजेश, ट्रमा, पूजा वर्मा, गीता मीना, बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स आ चुके हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, जल्दी से शेयर करिएगा। देखिए वर्ड की बात मैं आपसे करूंगा और एकदम मुस्कुरा के आपको पढ़ना है भाई, कसम से बता रहा हूँ। आप मुस्कुरा के पढ़ेंगे ना, एक एक वर्ड आपको याद हो जाएगा। देखिए कॉमली जो कोमल होते हैं वो आपके क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्ड नेक्स्ट आपका क्या आ गया? नेक्स्ट वर्ड इज प्रेटी। अब प्रेटी को कैसे याद करेंगे? जैसे अब प्रेटी, प्रेटी, प्रेटी का प्रोनाउंसिएशन कैसा? प्रेटी का उच्चारण कैसा है? बोलो जरा मुस्कुराओ को। आपने एक एक्ट्रेस का नाम सुना होगा। जी हाँ, किसका? एक एक्ट्रेस का नाम सुना है। कौन सी एक्ट्रेस का? प्रीति। सुना है? प्रीति कौन? एक एक्ट्रेस है प्रीति। अब किसी का नाम यूजुअली होता है तो अलग चीज है, वो सुंदर है। तो एक एक्ट्रेस का नाम है प्रीति जिंटा, है ना? प्रीति चिंटा, है ना? तो अब प्रीति क्या है? प्रेटी है ना, तभी तो एक्ट्रेस है। प्रीति क्या है? प्रेटी है। तो आपके दिमाग में आ सकता है प्रीति, अगर कहीं है प्रेटी तो उसको क्या पढ़ेंगे? प्रेटी। प्रीति क्या पढ़ेंगे? प्रेटी का क्या पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन? प्रेटी, प्रीति, प्रेटी, प्रीति, जोड़िएगा। और वो कैसी है? वो कैसी है? सुंदर है, आकर्षक है। आकर्षक है कि नहीं बताइए? बताइए आप लोग, मुस्कुरा के बताइए। आप लोग प्रेटी जो है, प्रीति जिंटा को देखा होगा आप लोगों ने, कैसी है? प्रेटी है कि नहीं है? बताइए आप लोग। शी इज प्रेटी एक्ट्रेस। तो प्रीति इज व्हाट? हाउ?
प्रेटी, प्रीति कैसी है? प्रेटी है, दैट मीन्स कैसी है? सुंदर है, आकर्षक है या मनोरम है। याद हो सकता है, डेफिनेटली याद हो गया होगा। जी हाँ बिल्कुल, जेंटा जिंटा जो भी है नाम, बस यहाँ पर उद्देश्य इतना है, ये सारे वर्ड्स आपको याद कर रहे हैं। देखिए सारे वर्ड्स क्लास के बाद आप कंक्लूजन निकालेंगे, देखेंगे सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। क्लास के बाद आपसे कंक्लूजन पूछूंगा, एकदम आपको ध्यान से देखना है, एक एक वर्ड को समझना है। कॉमली, कोमल जो होते हैं वो सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव आपको पता ही है। प्रेटी ऑलरेडी क्या होता है, प्रीति क्या है? प्रेटी है। जैसे एक वर्ड आता है क्या, अपीलिंग यानी आकर्षक। एक वर्ड आपका आता है क्या, अपीलिंग। हाउ इज अपीलिंग? अपीलिंग क्या होता है? अपीलिंग का मतलब होता है अपीलिंग। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है? अपीलिंग। वर्ड इज अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब जो बहुत आकर्षक हो। क्या है इसके सारे मीनिंग है? आकर्षक हो। अच्छा, अपील मीन्स क्या होता है बताइए? अपील मीन्स किसी बात के लिए याचना करना, है ना? क्या होता है अपील मीन्स? क्या होता है? किसी बात के लिए याचना करना। और जो बहुत अच्छा होगा उसके लिए क्या करेंगे? हर कोई अपील करेगा ना। जो बहुत अच्छा होगा उसके लिए हर कोई क्या करेगा? अपील करेगा। दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा? अपीलिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्रिक भी लिखते चलेंगे, जो बहुत अच्छा होगा उसके लिए लोग क्या करेंगे? अपील करेंगे। दैट मीन्स क्या करेंगे? अपीलिंग करेंगे। तो अपीलिंग, अपील करते हैं किसके लिए? अपीलिंग यानी जो सुंदर, आकर्षक या क्या होता है, मनोरम होता है, उसके लिए लोग क्या करते हैं? अपील करते हैं। दैट मीन्स क्या होते हैं? वो आकर्षक होते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक सो बात याद हो रही होगी आपको। शब्दों को बस ध्यान से देखिएगा, शब्दों को ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड आपको याद हो जाएगा। देखिए याद हो गए आपको वर्ड्स? जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, याद हो गए। कॉमली, कॉमली का मतलब कोमल होता है, वो सुंदर होता है। अट्रैक्टिव आपको पता ही, आकर्षक होता है। प्रेटी का मतलब प्रीति चिंटा कैसी है? प्रेटी है। यहाँ पर दिया अपीलिंग, अपीलिंग का मतलब क्या होता है? आकर्षक होता है। जो बहुत अपीलिंग होता है उसके लिए लोग क्या करते हैं? अपील करते हैं। अपील किसके लिए करते हैं? जो सुंदर होगा। पता चले जो पहले से कैसा हो, पहले से क्या हो, पहले से ही एकदम, है ना, तो फिर उसके लिए अपील करेंगे? नहीं करेंगे। अपील किसके लिए? बहुत सुंदर लोगों के लिए, है ना। तो अपील किसके लिए होगी? आकर्षक के लिए होगी। जी हाँ याद हो गया होगा आपको। जी हाँ याद हो गया होगा आपको, डेफिनेटली याद हो गया होगा। ये आपका एक वर्ड, देखिए एक वर्ड से 4 या 5 वर्ड में आपको बताऊंगा। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, एक वर्ड से 4 या 5 वर्ड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप सभी नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे मैं आपको लेकर के चलूंगा। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पे मैं आपको लेकर चलूंगा। नेक्स्ट वर्ड दैट इज, जल्दी से नोट करिएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात मैं आप करूंगा डियर स्टूडेंट्स। और एक बार आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं भैया, आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है क्लास को, प्लीज शेयर वंस। एक बार आप लोग शेयर करिए और देखिए डेफिनेटली एक एक वर्ड यहाँ पर आपको याद होने वाला है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप लोग एक बार शेयर करिए। आप लोगों ने शेयर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड आपको दिया गया क्या? नेक्स्ट वर्ड मैं आपको दूंगा शांत। क्या होगा? शांत। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है दैट इज क्या हो जाएगा? शांत। वर्ड मैंने क्या ले लिया? शांत। शांत करना या शांत होना, खुद से, है ना, शांत। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि डियर स्टूडेंट्स, वर्ड क्या होता है कि आप लोग कहते हैं कि सर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता दो। एक्चुअली आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा था वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, आपसे डायरेक्टली सरनेम पूछे जाते हैं। आपसे डायरेक्टली सरनेम पूछे जाते हैं। अब जैसे वर्ड मैंने आपको दिया शांत। अच्छा तो पहले वर्ड की बात करेंगे। पहले वर्ड की बात करेंगे। जैसे वर्ड आपको दिया गया क्या? व्हाट इज द वर्ड? वर्ड आपको दिया गया CALM और इसका मीनिंग क्या होता है? शांत करना या शांत हो जाना। इसका मीनिंग क्या होता है? शांत करना या शांत हो जाना। CALM। एक्चुअली एल को जैसे पाम पढ़ते हैं वैसे एल को यहाँ पर साइलेंट पढ़ते हैं। वर्ड क्या लिखा? काम। एल को साइलेंट पढ़ा जाएगा। अब बताइए कोई व्यक्ति बहुत चिल्ला रहा हो, कोई बेरोजगार व्यक्ति हो बहुत चिल्ला रहा हो, जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी बेरोजगारी के खिलाफ मुहिम चल रही है, तो बहुत अगर व्यक्ति चिल्ला रहा है यानी कि बेरोजगार है, परेशान है, तो उसको ऐसा क्या मिल जाए, उसको ऐसा क्या मिल जाए कि वो शांत हो जाएगा? ऐसा क्या मिल जाए कि शांत हो जाए? बताइए मुस्कुरा के। अरे मुस्कुरा के बताइए भाई, आप लोग मुस्कुरा नहीं रहे अभी तक, मुझे फील हो रहा है। अभी कुछ लोग नींद में हैं, जाग जाइए। देखिए वो बातें मैं आपसे कर रहा हूं जिसमें आपको बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं करना है। दीज आर एफर्टलेस क्लास। जी हाँ,
देखिए अब अगर मान लीजिए आप क्या हैं, आप बेरोजगार हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं और गवर्नमेंट ने आपको क्या पकड़ा दिया, काम। बोलिए जरा क्या मिल गया, काम मिल गया। काम मिल गया तो क्या हो जाएंगे, शांत हो गए। जिसको काम मिल जाएगा अपने काम में लग जाएगा, शांत हो जाएगा। होता नहीं है, जिसकी शादी नहीं हुई होती है उसको काम दे दीजिए, जिम्मेदारी दे दीजिए, शांति से बैठ जाएगा, अपना काम करेगा। तो काम मिल गया तो क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। याद हो जाएगा ना, काम मिल गया तो क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। पहला सिनोनिम इसका। दूसरा वर्ड की आपसे बात करूंगा मैं, दूसरा वर्ड, देयर इज अ नेक्स्ट वर्ड। दूसरा वर्ड आपके सामने आ रहा है पैसिफाई। और दूसरा कौन सा काम होता है जिससे लोग शांत हो जाते हैं, बहुत कोई उछल रहा हो, बहुत कोई परेशान कर रहा हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कोई भी हो, बस आपको मनोरंजन के साथ पढ़ना है। समझिएगा, मान लीजिए कोई किसी का बहुत विरोध कर रहा हो, बहुत परेशान कर दिया हो, क्या चाहिए बताइए, बोलिए क्या चाहिए। पैसिफाई का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, पैसिफाई का उच्चारण कैसे, पैसिफाई। अरे पैसा पाई, कैसे, पैसा पाई यानी पैसा, है ना, पैसा का मतलब रुपया, है ना। पैसिफाई को कैसे याद कर लेंगे, पैसा से, पैसी, कैसे, पैसे से, है ना। तो अगर किसी को पैसा दे दिया जाए, कितना भी विरोध कर रहा हो आपको, क्या हो जाएगा, शांत होकर बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा, जल्दी से बताइए। अगर किसी को पैसा दे दिया जाए, आप सोचिए आपका कोई कितना ही विरोध कर रहा है, आप उसको उठा के पैसा दे दीजिए, कोई भी हो, तो क्या हो जाता है, पैसा पाई तो पैसिफाई, दैट मीन्स क्या, शांत। बात समझ में आ रही है, कोई भी किसी को भी पैसा दे दीजिए, शांत हो जाएगा। पैसा पाई तो पैसिफाई। काम मिल गया तो क्या हो गए, काम हो गए। याद हो रहा होगा, आई थिंक सो, मजा आएगा। बस आपको डेफिनेटली क्लास में ध्यान से सुनना है शब्दों को, आपको कोई, जी हाँ मैं एकदम कसम खा के कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल एफर्ट करने नहीं दूंगा। और क्लास के बाद देखेंगे कि एक बात आपको याद होगी। अच्छा अगला वर्ड देखिए, और भी इंटरेस्टिंग वर्ड। अच्छा मान लीजिए पैसा पाया तब भी कोई नहीं शांत हो रहा है, पैसा पाया तब भी कोई शांत नहीं हो रहा है, बहुत शोर मचा रहा है, बहुत शोर मचा रहा है, तो आप क्या करते हैं, आपने उसको काम भी दे दिया, पैसा भी दे दिया और बहुत, तब भी शोर मचा रहा है, तब क्या करते हैं, तो आप बोलते हैं आप प्लीज शांत हो जाइए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। यहां पर वर्ड क्या है, एपीज। वर्ड क्या है, एपीज, APPEASE, एपीज। आप क्या बोलते हैं, आप प्लीज शांत हो जाइए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना, आप प्लीज। और एपीज का प्रोनाउंसिएशन कैसा, पीज इज जस्ट लाइक प्लीज। प्लीज कैसा दिख रहा है आपको, पीज इज जस्ट लाइक प्लीज। आप क्या बोलते हैं, आप प्लीज शांत हो जाइए। यहां पर ट्रिक छोटा सा लिखते चलिएगा, देखिए अभी धीरे धीरे मैं आपको लेवल बढ़ा रहा हूं वर्ड्स के। आप प्लीज क्या हो जाइए, शांत हो जाइए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आप प्लीज शांत हो जाइए, यानी दैट मींस क्या हो जाए, आप प्लीज हो जाइए। याद हो गया, जी हाँ बिल्कुल याद हो जाएगा। कुछ लोग समझ रहे हैं सर तो मजाके करने आए, है ना। नहीं पैसे से नहीं बना है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं आपसे ट्रिक की। जी हाँ बात हो रही है किसकी, ट्रिक की बात हो रही है। पैसे से पैसिफाई नहीं बना है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ट्रिक की बात हो रही है। ट्रिक की बात हो रही है, ट्रिक से कैसे याद कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए जैसे एक नेक्स्ट वर्ड, बहुत ही अच्छा वर्ड, देखिए बहुत प्यारा, बहुत ही फैंटास्टिक। देखिए जैसे एक वर्ड आपको दिया मैंने, अले, ALLAY, एले। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया एले कैसे, याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, अले में शांत करना होता है। अच्छा आपने देखा क्या, आपने भी किया होगा, झूठ मत बोलिएगा सुबह सुबह, एकदम कसम, झूठ नहीं बोलना आपको, बिल्कुल बिल्कुल आपको क्लास में झूठ नहीं बोलना है। मजाक तो मैं बिल्कुल, मुझे पसंद नहीं है। अच्छा ये बताइए, छोटा बच्चा होता है, आपका नहीं हो, भाई हो, बहन हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई, हर सबके यहाँ आप भी कभी छोटे थे तो देखा होगा आपने, बच्चा जब रोता है तो कैसे शांत कराते हैं बताइए। बच्चा रोता है तो क्या बोलते हैं, अले 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 अले, बोलते हैं कि नहीं, आप बताइए, एकदम मजाक नहीं कर रहा हूँ। बच्चा जब रोता है तो कैसे बोलते हैं, अले 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 बेटा शांत हो जाओ। माँ, मदर्स बेसिकली क्या बोलती हैं, अले 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 शांत हो जाओ। दैट मीन्स वो हिंदी में अले अले नहीं होता है, ये इंग्लिश वाला वर्ड था, इसका मीनिंग होता है शांत हो जाओ। ठीक है, आपने देखा होगा मदर क्या कहती है, अले 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 शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ बेटा, क्या खाना है। तो ये अले अले जो है ना छोटे बच्चों के लिए, एक्चुअली ये इंग्लिश का वर्ड है अले,
और अले का मतलब क्या होता है, शांत हो जाओ। जी हाँ बिल्कुल, अले का मतलब क्या हो जाएगा, अले अले अले। माँ करती है कैसे, हिंदी में लिख लो ट्रिक को छोटा सा। माँ क्या करती है, अले अले करती है। कब करती है, जब बच्चे को क्या कराना हो, अले कराना हो। दैट मीन्स क्या कराना हो, शांत कराना हो। आई थिंक सो याद हो रही होगी बात आपको, ठीक है। अच्छा एक वर्ड और, अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा एक बहुत ही खतरनाक एज होती है, कुछ लोग गुजर भी चुके हैं उससे, है ना। एक बहुत ही खतरनाक एज होती है जिसे एडोलेसेंट यानी क्या कहते हैं, जिसे किशोरावस्था कहा जाता है। एक खतरनाक एज होती है किशोरावस्था। और उसमें होता क्या है किशोरावस्था में, कि लोग किसी वजह से दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। ध्यान से सोचिएगा, कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूं, लेकिन ट्रिक है और कुछ नहीं, सिर्फ ट्रिक है, बस सिर्फ ट्रिक है, सिर्फ ट्रिक है। मैंने आपसे कहा था ना, बिल्कुल आप मजबूर हो जाएंगे, एकदम मजबूर हो जाएंगे। आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर करेंगे। अच्छा देखिए, एसुएज होता क्या है, जब 13 से 18 वाली उम्र होती है, कुछ लोग ज़्यादा भी पगलाए रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, है कि नहीं। कुछ लोग ज़्यादा एज के बाद भी दिमाग में उनको उल्टी सी चीज़ें, जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते, आपने देखा होगा अक्सर। कुछ लोग लगभग 99% है ना, लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, किशोरावस्था में आना होता है, नेचुरल होता है। पता चले ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये वही सब बातें फर्जी वाली। अब ब्रेकअप हो गया, अब व्यक्ति क्या करता है, रोता है। अरे कितने साल तक रोगे भाई, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। लेकिन एक न एक दिन जो आपके आंसू होते हैं ना, वो एज गुजरते ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, एस्वेज हो जाते हैं। जी हाँ, आंसू जो है, आंसू का मतलब क्या, वही जो ब्रेकअप में निकला था आंसू। यहां पर देखिए एस्वेज वर्ड मैंने दिया, आंसू एज के अनुसार क्या हो जाते हैं, जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, एस्वेज हो जाते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। यानी आंसू एक एज के बाद तो शांत हो जाएंगे, रोना होना बंद हो जाएगा। तो आंसू एक एज के साथ क्या हो जाएंगे, एस्वेज हो जाएंगे। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो याद कर चुके होंगे आप ये भी वर्ड। आपको कहीं से कुछ भी, देखिए काम मिल गया तो काम हो जाएंगे, यानी शांत हो गए। पैसा पा गए तब भी शांत हो गए। नहीं शांत हुए तो बोलेंगे आप प्लीज शांत हो जाओ, तब भी शांत हो गए। माँ बच्चे को क्या बोलती है, अले 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 अले, तब भी शांत हो गए। और अगर मान लीजिए बहुत दुखी आत्मा है कोई, तब क्या होता है, एक एज के साथ आंसू क्या हो जाते हैं, एस्वेज हो जाते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आई थिंक सो वर्ड याद हो गया होगा, है ना। मजा आ रहा है कि नहीं। देखिए धीरे धीरे आप एक बार में सोचो, होता क्या है ना कि स्टूडेंट क्या सोचता है, स्टूडेंट ये सोचता है एक बार में ऐसा मैं लेके वो कहे बैठूं, एक ही बार में पूरा मेरे माइंड में, जैसे कोई डब्बा बक्सा नहीं होता, बॉक्स खोला आपने और लॉक खोला और सारे कपड़े सारे सामान उसमें डाल दिए। ये पॉसिबल है क्या, प्रोसेस है, प्रोसेस। पता चले आपको 10 पूड़ियाँ खानी है, 10 कचौड़ियाँ खानी है, और पता लगे आपने एक ही बार में क्या किया, पेट में आपने क्या लगा लिया, आपने खिड़की लगा ली, एक ही बार में डाल लिया। ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, प्रोसेस में आना पड़ेगा। देखिए एक एक वर्ड आपको याद होगा। जी हाँ, बात करेंगे, आपका काम हो गया, नेक्स्ट वर्ड में मैं आपसे बात करूंगा। जी हाँ, आपका ये काम हो गया, यानी आप शांत हो गए। अगले वर्ड की बात मैं आपसे करूं, अगले वर्ड की अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट वर्ड मैं आपसे ले लूंगा, मेहनती ले लेते हैं। जी हाँ, क्या ले लेते हैं, मेहनती। खूब पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट वर्ड आपका लेते हैं मेहनती। देखिए अक्सर आपने स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा होगा, मैं हर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। आपने आज तक बचपन से, झूठ मत बोलिएगा, आपने, अगर आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट या किसी मीडियम की स्टूडेंट हैं, आप अंग्रेजी वाला वर्ड पढ़ के हिंदी वाला पढ़ते थे, यानी अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट करते थे। और आज से मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी वाले वर्ड से अंग्रेजी में जाने की, यानी हिंदी आती तो इंग्लिश कैसे आएगी। वर्ड मैंने ले लिया मेहनती। अच्छा, मेहनती का एक इजी लेवल का वर्ड ले लें अगर हम लोग, तो मेहनती का मतलब क्या होता है, लेबोरियस। जी हाँ, क्या होता है, लेबोरियस। बोले उनका लड़का बहुत लेबोरियस है, लेबर नहीं है। देखिए लेबर का मतलब मजदूर हो जाता है। किसी को बोल दीजिए वो लेबर है, अगर मैं आपसे बोलूँ लेबर बनोगे तो आप एकदम मजदूर बनेंगे क्या हम। लेकिन अगर बहुत लेबोरियस आदमी हो तो मतलब क्या, मेहनती। मेहनती पॉजिटिव वर्ड है।
और लेबर का मतलब यार, लेबर का मतलब मेहनत होता है ना, तो उसी वर्ड से उसे नाउन फॉर्म कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए वर्ड है आपका लैबोरियस। लैबोरियस इज क्या? मेहनती। लैबोरियस मीन्स क्या होता है? मेहनती होता है। अब अगर बात करें लैबोरियस मीन्स मेहनती की, तो ये तो आपको पता है, अगर आपने बचपन से कभी ना कभी अंग्रेजी पढ़ी है, चाहे मुझसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो लैबोरियस तो आपको पता ही है। अच्छा, अब अगला वर्ड देखिएगा, अगला वर्ड देखिएगा, जी हाँ, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जी हाँ ढूंढ लीजिएगा, मैं ईयर इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि मैं जो वर्ड्स लेके आया हूं आप ढूंढेंगे, आप टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, आपके जितने भी टेट, सुपर टेट, जितने भी एग्जाम होते हैं, सुपर टेट में तो नहीं आता बेसिकली, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए वर्ड मैंने लिखा एसिडुअस, जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने? एसिडुअस। देखिएगा वर्ड आपके सामने है ASSDUOUS, एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब क्या? मेहनती। अच्छा ये बताइए सबसे मेहनती जानवर कौन सा होता है? ये सारे एग्जाम्स के लिए सारे एग्जाम के लिए, जी सारे एग्जाम्स के लिए मंजूर अहमद जी बोल रहे हैं कि सर टीजीटी, पीजीटी की बुक लेकर, ये डियर स्टूडेंट, ये सारी माय डियर, ये सारे एग्जाम्स के लिए, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए। देखिए आपको थंबनेल में लिखा हुआ मिल जाएगा, फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी के लिए, जी हाँ सभी के लिए होता है, ठीक है, सभी के लिए। एंटोनिम्स भी कराएंगे, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें मैंने आपसे कहा ना, धीरे 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 धीरे, दिस इज द फर्स्ट क्लास, धीरे धीरे आप करेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया उनको मैं क्या कहूं, है ना, चलिए कुछ नहीं कहूंगा, चलिए आगे। देखिए वर्ड आपको दिया गया एसिडुअस। अच्छा किसी को अगर आप बोलो मेहनती तो खुश हो जाएगा, बोले मेरा भाई बहुत मेहनती है, मेरी सिस्टर बहुत मेहनती है, तो हम खुश हो गए, अंदर से मगन, मोतीचूर के लड्डू के रसगुल्ला तक फूट गया अंदर, सिरा बहने लगा एकदम मन में, है ना। लेकिन अगर किसी को बोल दीजिए आप एकदम गधे की तरह मेहनती हैं, अगर किसी को बोल दीजिए आप गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं, तब देखिए कैसा जवाब होगा उसका। अगर मारने लायक होगा तो कुछ ना कुछ आपको फेंक के मार ही देगा। बोलिए अगर किसी कह दें आप गधे की तरह मेहनती हैं तो आप क्या करेगा। लेकिन एक्चुअली जो होता है, जो गधा होता है, गधा का मतलब क्या, वही गधा जो आप समझ रहे हैं, गधे का मतलब ऐस, डंकी, खच्चर। जो ऐस होता है बहुत ही मेहनती होता है। अच्छा ऐस कितने घंटे मेहनत कर सकता है भाई? दिन भर काम कर सकता है ना। गधा वो तो गधे की तरह लगा रहता है एकदम काम में। तो आप देखिएगा ऐस अगर 10 घंटे, अगर मान लीजिए 10 घंटे कोई काम करता है, घंटे 2 घंटे वाले तो मनोरंजन में, अगर आप 10 घंटे काम करते हैं तो मेहनती कह जाएंगे कि नहीं कह जाएंगे? भाई 10-5 मिनट, घंटे 2 घंटे काम करने वाला मेहनती नहीं होता है। इतना कंपटीशन का टाइम है कि मेहनती कौन होता है? जो 8-10 घंटे लगातार अपने काम को करता है। जैसे कि आप लोग है ना, जो करता है वो समझ गया होगा। किसी भी टाइप का काम, चाहे व्हाट्सएप चलाते हो, चाहे फेसबुक चलाते हो, कहीं ना कहीं काम करते हैं, है ना। चलिए देखिएगा। अच्छा यहाँ पर वर्ड आपको दिया गया, क्या वर्ड आपको दिया गया है? मेहनती। और देखिए अब इस वर्ड में ब्रेक करें तो ASS वर्ड मिल रहा है कि नहीं? ASS का मतलब क्या होता है? एस। और एस का मतलब क्या? गधा होता है। क्या होता है? एस का मतलब क्या होता है? गधा होता है। और यहां पर है डुएस। डुएस को क्या पढ़ लोगे? डुएस को पढ़ लो 10। डुएस, डस, डस। अभी अंग्रेज कैसे इंग्लिश बोलता है ये भी मैं आपको बताऊं, हिंदी कैसे बोलता है। अगर गधे के जैसे यानी एस के जैसे 10 घंटे काम करोगे तो क्या बनोगे? एसिडुअस, दैट मीन्स क्या हो जाओगे? मेहनती हो जाओगे। एस के जैसे 10 घंटे काम करोगे तो क्या हो जाओगे? एसिडुअस, दैट मीन्स क्या हो जाओगे? मेहनती हो जाएगा। आई थिंक सो वर्ड आपको याद हो रहे होंगे। आई थिंक सो वर्ड आपको याद हो रहे होंगे। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट की बात करें, मॉर्निंग में क्लास होगी। जी हाँ, मॉर्निंग में 7 बजे से क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। चलें, अब ये आपका मेहनती वर्ड आपको याद हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट वर्ड आपको दिया गया क्या? नेक्स्ट वर्ड इज
इंडस्ट्रियस, जी हाँ क्या है आपका वर्ड? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मीन्स व्हाट? इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी मेहनती होता है। अच्छा, एक वर्ड होता है इंडस्ट्री, आपको पता है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? उद्योग। जी हाँ क्या होता है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? उद्योग। उद्योग का मतलब क्या होता है? व्यापार। अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्री में है, उद्योग या व्यापार में है, बिजनेस कर रहा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे इंडस्ट्रियस होना ही पड़ेगा। कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी प्रकार का उद्योग हो, उसमें व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा? इंडस्ट्रियस होना पड़ेगा। दैट मीन्स मेहनती। यानी इंडस्ट्री में हमेशा कैसे लोग सक्सेस होते हैं? इंडस्ट्रियस। दैट मीन्स कैसे? मेहनती लोग सक्सेस होते हैं। आई थिंक सो बात समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अगला वर्ड आपका दिया गया, मैंने आपको अगला वर्ड दिया शेड्यूलस। नेक्स्ट वर्ड इज शेड्यूलस। नेक्स्ट वर्ड इज शेड्यूलस। जी हाँ, शेड्यूलस भी आपको बहुत इजी वर्ड है। SEDULOOUS, शेड्यूलस। शेड्यूलस का मतलब भी क्या होता है? मेहनती होता है। अब शेड्यूलस जो आपको वर्ड दिया गया, इसका भी सेंस क्या? मेहनती। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए एक दिन किसी ने क्या कर लिया, एक दिन किसी ने क्या कर लिया, एक दिन किसी ने 8-10 घंटे पढ़ लिया, मतलब ऐस के जैसे 10 घंटे एक दिन आपने पढ़ लिया। अब बोले नहीं नहीं मैं मेहनती हो गया। हो जाएंगे मेहनती? 8-10 घंटे बैठ के पढ़ लीजिए, मेहनती कह जाएंगे? नहीं कह जाएंगे, नहीं कह जाएंगे। जी हाँ, मेहनती व्यक्ति कैसे काम करता है? शेड्यूल पे। शेड्यूल मीन्स क्या होता है? अपने डेली के रूटीन पे। जी हाँ, शेड्यूलस। शेड्यूल को कोरिलेट कैसे करेंगे? शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? अपने डेली के रूटीन पे काम करेंगे, शेड्यूल पे काम करेंगे, तभी तो शेड्यूलस होंगे। यानी जो अपने शेड्यूल पे काम करते हैं वो क्या होता है? शेड्यूलस होते हैं। दैट मीन्स क्या होते हैं? दैट मीन्स क्या होता है? मेहनती होते हैं। डेली शेड्यूल पे 10 घंटे काम करेंगे, डेली शेड्यूल पे होंगे तो क्या हो जाएंगे? शेड्यूलस हो जाएंगे। आई थिंक सो बात समझ में आ रही होगी। तो शेड्यूल पे रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? शेड्यूलस हो जाएंगे, यानी मेहनती हो जाएंगे। वर्ड आपको याद हो गया। एक वर्ड और यहाँ पर मेहनती से ले लेता हूँ, एक वर्ड और मेहनती से यहाँ पर मैं आपके लिए ले लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स। जैसे देखिएगा, एक वर्ड मैंने लिया डेलीजेंट। डेलीजेंट, डेलीजेंट मीन्स भी क्या होता है? मेहनती होता है। अच्छा देखिए, मेहनती हर जगह के लोग होते हैं, मेहनती हर जगह के लोग होते हैं, लेकिन अगर आपको जितने बड़े शहर में रहेंगे, जितने बड़े शहर में रहेंगे, वहाँ सरवाइव करने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। गांव में है तो सब कुछ फ्री मिल जा रहा है, मतलब रूम का रेंट नहीं देना है, घर का किराया नहीं देना है, कुछ चीज़ें गांव से मिल जाती हैं, है ना। लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर में हैं तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। जैसे बड़े शहर का नाम आ गया, यहाँ पर वर्ड मैंने लिखा डेलीजेंट, और यहाँ पर देखें तो क्या मिल रहा है? दिल्ली। दिल्ली का मतलब क्या? दिल्ली। क्या मिल रहा है बोलिए जरा? दिल्ली। दिल्ली का मतलब क्या? एक बड़ा शहर है, दिल्ली का एक बड़ा शहर है दिल्ली, और यहाँ पर जेंट है तो इसको पढ़िए जन। दिल्ली के जन क्या होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं। दैट मीन्स क्या होता है? मेहनती होते हैं। क्योंकि बड़े शहरों में बिना मेहनती व्यक्ति के बिना कोई आलसी व्यक्ति सरवाइव करना कठिन होता है। तो इंटेलिजेंट मीन्स क्या हो जाएगा? दिल्ली के जन क्या होते हैं? याद करो, बोलो मुस्कुरा के। इंटेलिजेंट होते हैं। दैट मीन्स क्या होता है? मेहनती होते हैं। आई थिंक सो वर्ड याद हो गया होगा। आई थिंक सो सारे वर्ड्स लेबोरियस आपको पहले से पता था। ये कसम खाक बताइए, याद हो गया कि नहीं? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? एसिडुअस, एस के जैसे 10 घंटे काम करेंगे तो एसिडुअस, दैट मीन्स मेहनती। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में है, उद्योग में है तो क्या हो जाएंगे? मेहनती हो जाएंगे। जी अगला वर्ड शेड्यूलस। शेड्यूल का मतलब जो शेड्यूल पे काम करेगा वो शेड्यूलस होगा, यानी मेहनती होगा। और दिल्ली के जन क्या होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं। दैट मीन्स मेहनती। बताइए एकदम मुस्कुरा के बताइए, याद हो गया कि नहीं? मजाक की बात बिल्कुल नहीं, एकदम बताइए याद हो गया कि नहीं याद हो गया? जी हाँ बिल्कुल। ग्रामर की बात करूंगा आज, थोड़ा सा वोकैब पढ़ लीजिए। आज थोड़ा सा वोकैब पढ़ लीजिए, रेगुलर कुछ वोकैब पढ़ लीजिए।
ग्रामर के लिए आपके पास हजारों बुक्स हैं, रेन एंड मार्टिन को प्रेफर करूंगा, ठीक है, सारी बातें मैं आपसे करूंगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश लैंग्वेज में कोई बात ऐसी नहीं होगी जो आपके लिए अधूरी रह जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, एक वादा है मेरा, इंग्लिश लैंग्वेज में चाहे आपका कंप्रीहेंशन का सेक्शन हो, चाहे वोकैब का सेक्शन हो, चाहे ग्रामर में भी वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, आप लोग जल्दी से बताइए, याद हो गया कि नहीं याद हो गया? मैंने अभी तक में 3 वर्ड डिस्कस किए हैं, 3 वर्ड, यानी कि आपको मैंने अभी तक में कितने वर्ड पढ़ाए हैं? जो लोग अभी पहले से जुड़ गए देख लीजिए कितने वर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं। 1 2 3 4 और कितने वर्ड्स हो गए? 5 6 7 8 9। अभी लास्ट में पूछूंगा अभी 10 11 12 13 14, यानी लगभग 14 वर्ड अभी तक मैंने आपको याद करा दिए। जी हाँ, 14 वर्ड अभी तक में आपके याद हो गए, 14 वर्ड्स, और सारे वर्ड्स याद हैं। अभी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। मुझे पता है आपको याद है, आपको याद है, ये याद है कि नहीं याद है, लेकिन मुझे याद है कि आपको याद है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला वर्ड, विदाउट एनी डिले अगला वर्ड। चलिए अगले वर्ड की अगर मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट वर्ड मैं आपके लिए ले लेता हूं। नेक्स्ट वर्ड मैं आपके लिए यहां पर लूंगा। चलिए एक वर्ड आता है निरस्त कर देना। क्या कर देना? निरस्त कर देना, निरस्त करना, उन्मूलन कर देना, है ना, निरस्त कर देना। वर्ड हिंदी वाला वर्ड लेते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा कठिन वर्ड लेते हैं ना, जो वर्ड आपके एग्जाम में पूछे तो सारे गए हैं। निरस्त कर देना यानी उन्मूलन कर देना, यानी उन्मूलन कर देना। अब ये वर्ड आपको दिया गया, इसके वर्ड की अगर हम लोग बात करें, निरस्त का मतलब अगर हम लोग कहें तो सीधे सीधे होता है कैंसिल कर देना। ये तो आपको पता है ना, कैंसिल, ये तो याद ही कर सकते हो, कैंसिल, है ना, ये तो पता होगा भाई, कैंसिल। कैंसिल का मतलब क्या? निरस्त कर देना। उन्मूलन कर दो ना, उन्मूलन का मतलब जड़ से मिटा देना, निरस्त कर देना किसी काम को। अच्छा, आप किसी काम को निरस्त कब करते हैं? जब आपको क्या होती है बताइए? जब आपको दिक्कत होती है, झूठ मत बोलिएगा। जब भी आपको दिक्कत होती है तो आप उस काम को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। आपको दिक्कत होती है तो काम को क्या कर देते? निरस्त कर देते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए अंग्रेज हिंदी बोलता है, अंग्रेज, मैं तो प्योर इंडियन हूं, अंग्रेज से अगर आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, अगर हिंदी बोलेगा अंग्रेज तो कैसे बोलेगा? जैसे अंग्रेज को बोलना है क्या? दिक्कत। अंग्रेज को क्या बोलना है बताइए? दिक्कत। अंग्रेज को बोलना है दिक्कत, तो कैसे बोलेगा? दिक्कत बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलिए। अंग्रेज जैसे हिंदी कैसे बोलेगा? दिक्कत, मुझे दिक्कत हो रहा है, ऐसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अच्छा देखिए, अगर आपको किसी काम में दिक्कत हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? डिकेट हो रहा है। डिकेट को क्या पढ़ लोगे? दिक्कत पढ़ लोगे। और अगर इरा, इरा का मतलब अरे, अरे मुझे क्या हो रहा है? डिकेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ने में क्या हो रहा है? डिकेट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप क्लास को कैंसिल कर देंगे, पढ़ने कैंसिल कर देंगे, तो आप क्या बोलेंगे? इरेडिकेट कर दूंगा, यानी क्या कर दूंगा? काम को कैंसिल कर दूंगा, निरस्त कर दूंगा, इरेडिकेट कर दूंगा। दैट मीन्स क्या? अरे दिक्कत हो रहा है इसलिए क्या करूंगा? इरेडिकेट करूंगा। याद हो गया होगा, है ना। चलिए अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड इज आपके हाथ में देखिए, अगला वर्ड जाता हुआ माइंड में, एबोलिश। क्या क्या वर्ड है? बोलो जरा। एबोलिश, एबोलिश। एबोलिश मीन्स व्हाट? एबोलिश का मतलब भी होता है निरस्त कर देना। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है? निरस्त कर देना। एबोलिश का मतलब क्या? निरस्त कर देना। अच्छा ये बताइए, आजकल पुलिस की एक्टिविटी आप देख रहे हैं? आजकल पुलिस की एक्टिविटी देख रहे हैं? आजकल पुलिस एकदम अपराध को क्या कर दे रही है? निरस्त कर दे रही, समाप्त कर दे रही है। अच्छा बोलिस को, अगर बोलिस को पढ़िए आप, बोलिस 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 बोलिस, पुलिस के जैसा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है कि नहीं? बोलो। पुलिस पुलिस बोलिस पुलिस, बोल के देखो भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अगर बोलिस को हमने कोरिलेट कर लिया किससे? पुलिस से। पुलिस तो आप जानते ही हैं, पुलिस आजकल क्राइम को क्या कर रही है? एबोलिश कर रही है। दैट मीन्स क्या कर रही है? निरस्त कर दे रही है, उसका निर्मूलन कर दे रही है। क्या कर दे रही है?
एबोलिश यानी अब पुलिस क्या कर रही है, अपराध को एबोलिश कर दे रही है। अब पुलिस अपराध को क्या कर दे रही है, एबोलिश कर दे रही है। दैट मीन्स क्या कर दे रही है, निरस्त कर दे रही है। याद हो गया होगा आई थिंक सो। बताइए याद हो रहा है कि नहीं, बोलिए मुस्कुरा। अरे भाई आप लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं। देखिए अगला वर्ड, अगला वर्ड आपको दिया गया एब्रोगेट। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग, एब्रोगेट। आपने किसी की मित्रता को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। जी हाँ, क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। आपने किसी के पेपर को, किसी के प्रपोजल को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। या आपके प्रपोजल को किसी ने निरस्त कर दिया, जो दूसरे वाले को तुरंत लेते हैं माइंड में, है ना। मान लीजिए आपके ही प्रपोजल को किसी ने निरस्त कर दिया, या आपने किसी को, या आपका कोई एग्जाम का सर्टिफिकेट कुछ भी निरस्त हो गया, तो अब क्या हुआ, जब निरस्त हो जाता है तो क्या हार मान के घर चले जाते हैं? कुछ देर तो अरे अरे प्लीज प्लीज करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। कोई भी काम निरस्त हो गया, मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड निरस्त कर दिया गया, ज्वाइनिंग लेटर किसी काम का निरस्त कर दिया गया, तो क्या करते हैं, सीधे निरस्त हुआ तो आप सीधे चौड़े चले जाएंगे, ठीक है रखे रहो अपना, नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हैं, आप कुछ देर रिरियाते हैं, रोते हैं, है ना। रोते कि नहीं रोते? अब अंदर से बाहर भगा दिया, बाहर भगा दिया तो कहाँ रोएंगे, गेट पर खड़े होकर रोएंगे। मतलब कुछ न कुछ, अरे सर देख लीजिए, करेंगे नहीं करेंगे, तो फिर सामने वाले का मूड खराब है, सामने वाले का मूड खराब है, उसे निरस्त किया है, तो कहता है, क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। यहां पर क्या मिला, अब। ए बी को क्या पढ़ोगे, अब। आर ओ को क्या पढ़ोगे, रो। रो का मतलब रोना। और जी ए टी, गेट। अब रो मत गेट पर, क्या, अब रो मत कहां पर, गेट पर। अब रो गेट, एब्रोगेट वर्ड क्या, अब रो गेट, यानी अब मत रो गेट पर। मैंने क्या कर दिया, इसको एब्रोगेट कर दिया, दैट मीन्स निरस्त कर दिया। आई थिंक सो याद हो गया होगा, याद हो गया होगा, आई थिंक सो, है ना। क्लास का जो टाइम होगा, क्लास का जो टाइम होगा मॉर्निंग में 7 AM। जी हाँ, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास तो पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल सेट ना हो पाने की वजह से अब रेगुलर 7 AM से आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। और रेगुलर डेली, जी हाँ रेगुलर डेली, निरंतर हिंदी में बोले तो रेगुलर आपकी क्लास होगी। और रेगुलर आपको जुड़ना है। जी हाँ, रेगुलर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं, वोकैब, ग्रामर, कंप्रीहेंशन, एकदम कंप्रीहेंशन वगैरह का तो एकदम मजाक नहीं बना, पढ़ाई का मजाक नहीं, है ना। चलिए देखिए, ये आपका क्या हो गया, एब्रोगेट हो गया। एक वर्ड और बता देते हैं, एक वर्ड और, एनिहिलेट। एनिहिलेट, एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब क्या, एनिहिलेट का मतलब भी होता है आपके क्या, निरस्त कर देना। एनिहिलेट का मतलब भी क्या होता है, निरस्त कर देना। याद कैसे होगा, कैसे याद होगा बताओ, एनिहिलेट, एक एक वर्ड याद होगा। देखिए अगर आप क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में एक शर्त होती है, क्या शर्त होती है, आप क्या करते हैं अपने मन के हिसाब से, आप अपने मन के हिसाब से सो के उठे। जैसे कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं, उनको भाई नोटिफिकेशन नहीं मिला, पता नहीं था। लेकिन अगर क्या होता है, अगर सामने वाला स्ट्रिक्ट है और आप रोज रोज लेट होते हैं, तो आपके काम को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा कि नहीं कर देगा। अगर लेट होते हैं तो आपके काम को, आपकी क्लास को, आपकी नौकरी को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। लेट होंगे तब, लेट होंगे तब। यहां पर देखिएगा ट्रिक, ANN आना, क्या आना, HI है, और ये क्या है, लेट। लेट का मतलब देर, हिंदी में लिख देता हूं, आना है लेट। क्या करना है, आना है लेट, यानी देर से आएंगे तो काम क्या हो जाएगा, एनिहिलेट हो जाएगा, दैट मीन्स निरस्त हो जाएगा। जी हाँ, अगर देर से आएंगे तो काम क्या हो जाएगा, एनिहिलेट हो जाएगा। देन आना है लेट तो क्या हो जाएगा, एनिहिलेट। आना है लेट तो क्या हो जाएगा, एनिहिलेट। देखिए वर्ड दिया गया एब्रोगेट, यानी क्या, अब रो मत गेट पर, क्या, अब रो मत गेट पर क्या हो जाएगा, एब्रोगेट कर दिया।
पुलिस क्या करती है? अपराध को एबोलिश करती है। पुलिस अपराध को एबोलिश करती है। इरेडिकेट, अगर दिक्कत होगी, अगर इरेडिकेट, डिकेट का मतलब क्या? दिक्कत, ऐसे पढ़ो, डिकेट का प्रोनाउंसिएशन किससे? दिक्कत से। अगर दिक्कत होगी तो काम को कंटिन्यू रखेंगे? नहीं, आप निरस्त कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, याद हो गया होगा एकदम। आप माइंड मेकअप करके बताइए क्या सारे वर्ड्स याद हो रहे हैं कि नहीं याद हो रहे हैं? जल्दी से बताइएगा। चलिए डियर स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा, याद हो रहे हैं वर्ड्स आपको, या वर्ड्स आपको याद हो रहे होंगे? एक बार अपने अपने लेवल पे आप लोग शेयर करिए पहले भाई। मैं आपको मजबूर कर दूंगा, मजाक मत करिएगा, एकदम मजबूर कर दूंगा आपको पढ़ने पे वोकैब। जिनको वोकैब आज तक क्या लगती है, वोकैब आज तक क्या लगती है? टफ लगती है, उनको आज के बाद वोकैब सबसे इजी सेक्शन लगेगा। जी हाँ, आज के बाद वोकैब सबसे इजी सेक्शन लगेगा आपको। और वो बातें मैं आपसे करने वाला हूँ, वो बातें मैं आपसे करने वाला हूँ जो 100% आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। चलिए, एक वर्ड एग्जाम में खूब पूछा गया, क्या? आइए देखते हैं। डेली का एनालिसिस करूंगा, डेली का एनालिसिस करूंगा आपने कितने वर्ड सीखे हैं। और क्लास के बाद भी देख लीजिएगा, आपको वर्ड आएंगे। अगर जिन्होंने क्लास 7 बजे से स्टार्ट होगी, 7 AM पे क्लास स्टार्ट होगी, 7 AM से जो स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, जहाँ रेगुलर कोशिश करूंगा 50 वर्ड्स रेगुलर आपको कुछ नहीं करना है। नाश्ते के लिए, नाश्ते में आपको मैं दूंगा फॉर योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में 50 वर्ड मैं आपको दूंगा। और जिस दिन लंच और डिनर करवा दूंगा उस दिन आप सेलेक्ट होके कहीं बैठे होंगे। तो अभी तो मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया। भाई मैं भी तो इंसान हूँ, सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट आपके लिए तैयार करना। तो ब्रेकफास्ट 50 वर्ड्स डेली में आपको कराऊंगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट की बात करें, ब्रश वश करके तैयार रहिएगा। चलिए अगले वर्ड आपको देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट वर्ड इज नॉइस। नॉइस का मतलब बताइए, जल्दी से बताइए। एक वर्ड आपको होता है क्या? नौसिखिया। क्या वर्ड होता है? बोलो जरा। नौसिखिया। नौसिखिया का मतलब क्या? जैसे कोई काम क्या करता है, नया नया सीखा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नौसिखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नौसिखिया कहते हैं। यानी जैसे कोई नौसिखिया किसमें? जैसे बाइक चलाना स्टार्ट किए, कार चलाना स्टार्ट किए, कहीं लड़ा दिए, कहीं टक्कर मार दिए, किसी घर में जा घुसा दिए, क्या बोलते हैं? यार नौसिखिया आदमी था, लड़ा दिया। यानी एकदम नया नया किसी काम में हो तो उसे कहते हैं नौसिखिया। अब देखिए वर्ड आपको याद करने, क्या वर्ड आपको याद करने? पहला वर्ड स्क्रीन पे आपके सामने, नॉइस। नॉइस मीन्स व्हाट? नॉइस, नॉइस मीन्स नौसिखिया। यहां पर देखें तो क्या मिल रहा है? नो। नो, नो का मतलब क्या? नव। नव का मतलब क्या? नया। बोलते हैं नव है, नया है, नवीन है। जो किसी वाइस में क्या होता है? नया होता है, नव होता है, तो क्या होता है? नौसिखिया होता है। नव होगा तो क्या होगा? नॉइस होगा, यानी क्या होगा? नौसिखिया होगा, है ना? याद हो रहा है कि नहीं? चलिए अगला वर्ड। अगर आप क्या है? नौसिखिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई व्यक्ति किसी काम में क्या है? नौसिखिया है, तो उसको पहले उस काम के लिए क्या करना होता है? तैयारी करना पड़ता है। भाई नौसिखिया है तो पहले उसमें खूब तैयारी करेंगे तब तो एक्सपर्ट होंगे। टैरो, वर्ड क्या है? टैरो, यानी तैयार हो। नौसिखिया हो तो क्या करो? तैयार हो। यानी क्या? जो टायरो होते हैं वो क्या करते हैं? तैयार होते हैं। यानी तैयारी जो कर रहा होता है वो क्या होता है? टायरो होता है, यानी नौसिखिया होता है। तो टायरो इज जस्ट लाइक तैयार हो रहा है, यानी अपने काम को करने के लिए तैयार हो रहा है, तो क्या होता है? टायरो होता है, यानी पुराना एक्सपर्ट नहीं हो जाता। क्या होता है? नौसिखिया होता है। टायरो मीन्स क्या हो जाएगा? नौसिखिया हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? जो अपने काम के लिए तैयार हो रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? टायरो बोलेंगे। आई थिंक सो याद। चलिए अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज ऑन योर स्क्रीन। अगला वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे, एकदम मुस्कुरा के देखिएगा। अगला वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे, न्यू फाइट। वर्ड आपका है क्या? न्यू फाइट। न्यू फाइट मीन्स क्या होता है? न्यू फाइट का मतलब भी होता है नौसिखिया। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, न्यू फाइट मीन्स भी क्या होता है? नौसिखिया। न्यू फाइट मीन्स व्हाट? नौसिखिया।
तो अब देखिएगा, नियो का मतलब न्यू, नियो नियो नियो, नियो को कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, नया, न्यू, है ना, न्यू, न्यू यानी कि क्या, नया। और फाइट का मतलब क्या, PHYT लिखा हुआ है, लेकिन अगर फाइट लड़ाई वाला बोलते हैं ना, फाइट से बाहर हो गया, चुनाव में बोलते हैं वो फाइट से बाहर है, सिलेक्शन में बोलते हैं फाइट से बाहर है। तो यहां पर क्या है, फाइट, फाइट का मतलब लड़ाई। जो नया होता है वो कभी फाइट में नहीं होता है, वो तो सीख रहा होता है, तैयारो यानी टायरो होता है, सीख रहा होता है। तो नए लोग, जो न्यू होता है फाइट में वो क्या होता है, नौसिखिया होता है। फाइट में जो न्यू होता है वो क्या होता है, न्यू फाइट होता है, दैट मीन्स क्या होता है, नौसिखिया। यानी जो फाइट में कोई नया नया होगा वो एक्सपर्ट थोड़ी कहा जाएगा, वो क्या कहा जाएगा, न्यू फाइट कहा जाएगा। यानी न्यू है फाइट में, यानी क्या है, नौसिखिया है, न्यू है फाइट में ना। अगर आप फाइट में नए नए आए हैं तो आप क्या हैं, आप एक्सपर्ट हैं क्या, अरे भाई आप नौसिखिया हैं। तो न्यू है फाइट में, तो क्या है, न्यू फाइट, दैट मीन्स क्या है, नौसिखिया है। अरे बात समझ में है ना, याद हो रहा होगा, एकदम मजाक मजाक। अरे भाई एक वर्ड और जल्दी से देखिएगा, एक वर्ड है रुकी, रुकी वर्ड क्या है आपका, रुकी, रुकी मीन्स व्हाट। अरे भाई जो एक्सपर्ट होता है वो लगातार चलता रहता है, और नया नया आदमी किसी काम में आया तो क्या करेगा, थोड़ा सा करेगा फिर रुक गया, रुक जाओ अच्छा थोड़ा आराम कर लें, है ना। जैसे आपने थोड़ा थोड़ा रुक रुक के रेस्ट कर कर चलता है। वर्ड होता है रुकी, रुकी का मतलब भी क्या होता है, नौसिखिया होता है। जी हाँ, रुकी बोले रुक गया, चलते चलते रुक गया, यानी रुक गया मतलब क्या, एक्सपर्ट नहीं है, दम नहीं है, यानी नया है, नौसिखिया है। तो रुकी यानी रुक रुक के काम करता है कौन, एक्सपर्ट होगा तो रुकने की जरूरत, याद हो रहा होगा ना, रुक रुक के काम करता है कौन, रुकी। जी हाँ, याद हो रहा होगा आपको, आई थिंक सो याद हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करें, बिगिनर तो आपको पता ही, बिगिनर अगर हम लोग बोले, बिगिनर अगर बिगिनर बोले तो बिगिनर का मतलब तो पता है, बिगिन करने वाला। बिगिन का मतलब स्टार्ट, बिगिनर अगर आप आपसे सरने में पूछा था तो आपको बिगिनर पता होना चाहिए, बिगिनर का मतलब स्टार्ट करने वाला। नोवाइस जो नया है, नव है, वो क्या है, नौसिखिया है। जो तैयार हो रहा है यानी वो नौसिखिया है, अभी तैयार नहीं है। न्यू फाइट जो न्यू है फाइट में, वो भी क्या है, नौसिखिया है। जो रुक रुक के काम कर रहा है, रुकी 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 रुकी, दैट मीन्स वो भी क्या, नौसिखिया। बिगिनर का मतलब तो आपको पता ही है, नौसिखिया होता है। आई थिंक तो सारे वर्ड्स एकदम कसम खाक बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा मुझसे, झूठ मत बोलिएगा मुझसे, झूठ आज बिल्कुल कसम खाक बताइएगा, सारे वर्ड्स याद हो रहे हैं कि नहीं, सारे वर्ड्स। जी हाँ, क्लास बिल्कुल डेली होगी, क्लास डेली हो गई। जी हाँ, रेगुलर क्लास आपकी होगी। आज देखिए मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स याद कराए हैं, बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको याद कराए हैं। एक बार जल्दी से आप लोग, एक बार जिसने भी शेयर नहीं किया है, जिसने भी लाइक नहीं किया है, आप लोग जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, क्या सारे वर्ड्स याद हो गए। देखिए कितने वर्ड्स आज मैंने कराए हैं, देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, आप फिर से वीडियो को देखिएगा, मजाक नहीं, कोई वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपको याद नहीं होगा। मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, आई थिंक सो यहीं से, कॉमरी से, यहाँ से स्टार्ट किया था। देखिए एकदम कसम खाक बताइए, कोई झूठ नहीं बोलेगा, और झूठे अगर झूठ बोलोगे पाप लगेगा, क्योंकि मैं बहुत आपके लिए मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट पे मैं आपके लिए तैयार रहूंगा। जी हाँ, मैं एकदम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए आपके लिए तैयार रहूंगा, आपके लिए लेकर के 50 वर्ड। आज तो मैंने कम ही कराए, 1 2 3 4 देखिए कितने वर्ड्स हो गए, 5 6 7 8 9। फिर से वीडियो को देखिएगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25, यानी 25 वर्ड, 25 वर्ड, 25 वर्ड्स विद इन 40 मिनट्स। थोड़ा सा आज पहली भी क्लास थी तो आपको ये भी समझना था कैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कैसे याद कराने वाला हूँ। यानी 25 वर्ड्स आज मैंने आपको ब्रेकफास्ट में दिए हैं, 25 वर्ड्स मैंने आज आपको दिए इंग्लिश लैंग्वेज के, और एक एक वर्ड आपको याद है। और खास बात ये कि एक दूसरे के सरनेम है, सरनेम अलग से रटने की जरूरत नहीं है आपको। और ऐसे ही बेहतरीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी याद मैं आपको कराऊंगा, आपको इडियम फ्रेजेस भी मैं आपको बताने वाला हूं, सारी चीजें, एंटोनिम्स भी बताऊंगा। जी हाँ, एंटोनिम्स भी बताने वाला हूं आपको। तो रेगुलर आपको जुड़े रहना है। मॉर्निंग में कितने बजे बोलिएगा, मॉर्निंग में 6 AM, मॉर्निंग में
मॉर्निंग में 7 AM, जी हाँ, रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी 7 AM, 7 बजे आपकी रेगुलर क्लास होगी, 7 से 8 बजे तक। बिल्कुल कोशिश करेंगे, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी डिस्कस कर देंगे। पेट भर गया? पेट भर गया, छोटे से नाश्ते में पेट भर गया। चलो ठीक है, कल से जी हाँ वोकैब की डेली क्लास होगी, जी हाँ डेली वोकैब की क्लास होगी। बिल्कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी डिस्कस कर लेंगे। बस आप सबको थोड़ा सा रेगुलरली जुड़ना है, रेगुलर आपको जुड़ना है, और आपको ऐसे ही जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताता रहूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी क्लास को देखा एक बार बता देंगे सारे वर्ड्स याद हैं। मेक मी एश्योर, जल्दी से आप लोग जल्दी से बताइए क्या सारे वर्ड्स याद हो गए, कोई ऐसा वर्ड जो आपको याद नहीं हो गया, याद नहीं हुआ हो, जल्दी से बताइए। सारे वर्ड्स याद हो गए? जल्दी जल्दी सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, एकदम मुस्कुरा के बताइए, कमेंट करके बताइए क्या आपको याद हो गए हैं। तो आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करें। आज के सेशन को टाइम 7 AM बताया, तो टाइम 7 AM, 7 बजे मॉर्निंग में, जी हाँ 7 बजे मॉर्निंग में आपको पढ़ना है रेगुलर। और कोई भी वर्ड ऐसा जो आपको याद नहीं होता है तो आप कमेंट करके लिख दीजिएगा सर ये वाला वर्ड याद नहीं हो रहा, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। जी हाँ, आपको चंद्रा इंस्टीट्यूट रिस्पांस देगा। और रेगुलर आपको ऐसे ही वर्ड्स आपको याद करने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई वर्ड याद नहीं होता तो सारे वर्ड्स की दुनिया का कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसकी ट्रिक नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो आज की क्लास को इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, जय भारत।